खुदावंद के कलाम में दूसरे अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बहुत दिनों के बाद कफरनहूम में आए हैं और वहां आने के बाद वो एक घर के अंदर बैठे हुए हैं। वो घर के अंदर कई सारे चमत्कार कर रहे होंगे, यीशु मसीह घर के अंदर प्रवचन दे रहे होंगे, और जहां पर यीशु मसीह है जिसके आसपास बहुत सारी भीड़ रहती है और घर के अंदर रहना बड़ा टफ काम है। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को घेर रखा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि एक मनुष्य है जो लकवे का मारा हुआ है और 4 मनुष्य उसे चारपाई पर डालकर यीशु के पास लेकर आए। लेकिन जब वो उस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने छत को खोला और छत को खोलकर चारपाई को छत से नीचे गिराया। और खुदा के कलाम में लिखा यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं तो खुदावंद निश्चित तौर पर जान लेना अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर है। मैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मैं तो पहला जो स्टेप है वो मुझे और आपको खुद लेना होगा। मैं और आप निरंतर अपनी जिंदगी के अंदर अपने घर में बैठकर आशीषों का इंतजार करते हैं, चंगाई का इंतजार करते हैं, छुटकारे का इंतजार करते हैं, जीवन का इंतजार करते हैं, समृद्धि का इंतजार करते हैं, रोजगार का इंतजार करते हैं। मैं और आप सोचते हैं कि परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। लेकिन मैं तो उस परमेश्वर के देने के लिए, परमेश्वर के मांगने के साथ साथ मुझे और आपको एक्शन में भी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में उस फेथ को प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा कि मैं और आप कितने डेस्परेट हैं अपनी चंगाई के लिए। मैं और आप कितने डेस्परेट हैं परमेश्वर से आशीषें पाने के लिए। मैं और आप कितने डेस्परेट हैं अपनी उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके कंधे पर दी हैं। खुदा के कलाम में लिखा है लकवे के मारे हुए मरीज को 4 लोग चारपाई पे उठाकर उस स्थान तक लेकर आए। वो स्थान जो मसीह यीशु ने ऑक्यूपाई कर रखा है, मसीह यीशु जहां से प्रवचन दे रहे हैं, मसीह यीशु जहां पर लोगों को चंगा कर रहे हैं। भाई तो घर बैठे चंगाई नहीं मिलेगी, घर बैठे छुटकारा नहीं मिलेगा, घर बैठे जीवन नहीं मिलेगा। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। भाई तो खुदा के वचन में लिखा है कर्म बिना ईमान मुर्दा है। जब तक मैं और आप एक्शन में अपने फेथ को प्रूव नहीं करेंगे तब तक निश्चित तौर पर जान लेना बरकतें मेरे और आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। फेथ और कर्म दोनों पैरेलल चलने वाली चीजें हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कितना परिश्रम किया होगा। इन लोगों के लिए बहुत टफ रहा होगा कि ये कैसे एक पैरालाइज्ड पेशेंट को उठाकर चारपाई पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर आए। उन्होंने न जाने कितनी दूर से लेकर आए होंगे, कितना परिश्रम किया होगा। उस समय आज की तरह वाहन भी नहीं होंगे कि बस हुई या ट्रॉली हुई या ट्रैक्टर हुआ कि उस पर आराम से उसको रख दिया होगा पेशेंट को चारपाई के साथ और उसे लेकर। उस जमाने में तो मैक्सिमम या तो ऊंट से ट्रेवल हुआ करता था या गधे से, और बहुत मुश्किल है एक मनुष्य को जो पैरालाइज है चारपाई में 4 लोगों ने उठाया होगा, कंधे पे रखा होगा, एक थोड़ी दूर चले होंगे फिर रुक गए होंगे। मैं तो वो अपने उस प्रियजन के लिए जो बीमार है कितना परिश्रम उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी लेकर गए होंगे, बहुत सारे वैद्यों के पास भी लेकर गए होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मना भी कर दिया होगा कि भाई इसका ठीक होना असंभव है। काफी साल से जब वो लकवे से मारा हुआ है तो वो कई साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ होगा। बहुत सारे नकारात्मक विचार भी उनके मन के अंदर आए होंगे कि अरे यार लेके जाएं, इतना काम भी करें, इतना परिश्रम भी करें, पता नहीं चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं यीशु मसीह से ठीक कर पाएगा कि नहीं पा पाएगा। भाई तो कई बार मेरे आपके दिमाग में भी विचार द्वंद चलता है। कई बार शैतान मेरे आपके विचारों को मैं प्रवेश करके मेरी आपकी जिंदगी के अंदर बरकतें आने से रोकने का प्रयास करता है। मैं और आप उस उथल पुथल को जो मेरे आपके दिमाग के अंदर चल रही है, मेरे आपके विचारों के अंदर चल रही है, मेरे आपके जीवन के अंदर चल रही है, मेरी आपकी सोच के अंदर चल रही है, उसको मैं और आप कैसे उससे पार पाकर अपने फेथ में स्ट्रांग रहते हैं,
और इस फेथ में स्ट्रांग होने के बाद मैं और आप कितना एफर्ट करते हैं, ये मेरे और आपकी जिंदगी में उन तमाम बरकतों को पाने का सबब ठहरता है। मेरी तो खुदा की कलाम में लिखा है, वो 4 लोग जब उस घर के दरवाजे तक पहुंचे, उसके बाद उन्होंने देखा कि घर तो पूरा भरा हुआ है। इस लकवे के मरीज को चारपाई से उठाकर अंदर लेकर आना असंभव है। बहुत सारे लोगों ने कहा, अरे यार यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, तुम यार पेशेंट को चारपाई से कैसे अंदर लेकर आओगे, कि किस किस भीड़ को काटोगे, कहां से हटाओगे, किसको निकालोगे। बहुत सारे नकारात्मक विचार उनके जीवन में आए होंगे। हो सकता कि वो बाहर ही, अगर हम जैसा कोई आदमी होता तो क्या करता, बाहर ही चारपाई पे इंतजार करता कि यीशु मसीह जैसे ही इस घर से बाहर निकलेगा, उस समय में यीशु मसीह से कहूंगा कि प्रभु तू इसको चंगा कर दे। लेकिन खुदा की कलाम में लिखा है, वो अपने मित्र की, अपने प्रियजन की, अपने पारिवारिक जन की चंगाई को पाने के लिए इतने ज्यादा आतुर हैं कि उन्होंने किसी और की, अपनी नहीं, किसी और की छत को क्या किया, खोल दिया है। भाई तो अब दूसरी बात यहां उनकी परेशानी है कि किसी और की छत को खोल देना आसान है क्या? कोई आपके घर की छत को खोल दिया, मेरे घर की छत को खोल देगा, तो मैं आप क्या करेंगे, लड़ने के लिए आतुर हो जाएंगे। सबसे पहले जिसका वो घर होगा उन्होंने उसको ढूंढा होगा, उसके बाद उससे रिक्वेस्ट की होगी, उसे कन्विंस किया होगा, या फिर उससे ये कहा होगा भाई तू अभी खोल लेने दे, हम इसे रिपेयर करा देंगे, है ना। न जाने उन्होंने कितने पापड़ बेले होंगे, कितना परिश्रम किया होगा, उसके बाद वो छत से खोलकर उन्होंने पेशेंट को नीचे लटकाया होगा। मैं इधर निश्चित तौर पर जान लेना, मेरी आपके जीवन में कामयाबी आने में, चंगाई आने में, छुटकारा आने में, जीवन मिलने में मुझे और आपको बहुत सारे रोड़े आएंगे, बहुत सारे रोड़े आएंगे। मेरी आपके सामने बहुत सारी विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी। मैं और आप उन तकलीफों में, मैं और आप उन निराशाओं के पलों में, मैं और आप उस असफलता के भय में, मैं और आप उन दिक्कतों से कैसे पार करके अपने यीशु के पास आते हैं, वो मेरी आपकी जिंदगी में मेरे और आपका परमेश्वर के अनुग्रह को पाने का समय बनता है। वही तो खुदा की कलाम में लिखा है, ये 4 लोग हैं। और यीशु ने भी क्या कहा, यीशु ने लकवे के मरीज से नहीं कहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा, इनके विश्वास ने, उन 4 लोगों के विश्वास ने। मैं तो मेरे आपके जीवन में मैं और आप अक्सर अपने लिए मांगते हैं, मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने लिए चाहते हैं, खुद अपने लिए पाना चाहते हैं, दूसरों के लिए कोई इतना परिश्रम नहीं करता है। लेकिन खुदा की कलाम में लिखा, ये 4 5वीं आयत में लिखा, यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा। किसका विश्वास? उन 4 लोगों के। उन 4 लोगों के विश्वास को देखा यीशु मसीह ने, और तब लकवे के रोगी से कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। मैं और आप दूसरों के लिए कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, मैं और आप अपने लिए मांग लेते हैं, लेकिन क्या मैं और आप कभी दूसरों के लिए बरकतें मांगते हैं? क्या मैं और आप दूसरों के लिए आशीषें मांगते हैं? क्या मैं और आप दूसरों के लिए चंगाइयां मांगते हैं? क्या मैं और आप दूसरों के लिए छुटकारा मांगते हैं? मैं और आप अपने जीवन के अंदर दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, कितने एफर्ट डाल रहे हैं उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए, उनके जीवन में बरकतें लाने के लिए? मैं तो क्रिसमस का पर्व है, हर एक आदमी अपने लिए नए कपड़े बनवाएगा, हर एक आदमी अपने लिए केक बनवाएगा, हर एक आदमी अपने बच्चों के लिए बनवा लेगा, हर एक आदमी अपने पारिवारिक जनों के लिए बनवा लेगा। लेकिन क्या मैं और आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि इन कोविड के दौरान या गुजरे समय में कितनी परिवारों के अंदर डेथ हुई, जिनके क्रिसमस के पर्व जो है इस बार वो लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे? मैं और आप अपने घर के अंदर जब मेरा आपका केक बनना है, उनमें से अगर 5 पीस भी किसी ऐसे परिवार के लिए बनवाएंगे जिनके घर में डेथ हुई है, निश्चित तौर पर जान लेना, मेरे आपके घर में जो केक बनाए ना, उससे ज्यादा बरकत मुझे और आपको उनके घरों में केक पहुंचाने से मिलेगी जिनके घर में डेथ के कारण क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। मेरी तो समय है कि क्रिसमस के पर्व को मैं और आप दूसरों के साथ आनंद के साथ मनाएं। मसीह यीशु इस संसार में बहुतों के लिए आया, अर्थात सारे जगत के लिए आया, और यीशु चाहता है कि मैं और आप दूसरों के लिए अपने जीवन से कुछ कर जाएं। इसलिए खुदा के कलाम में प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है, वहां लिखा है, तब आत्मा मुझसे कहता है कि लिख, अब से जो मृतक प्रभु में होकर मरते हैं वो धन्य
क्योंकि वो अपने परिश्रमों से आराम पाएंगे और उनके काम उनके साथ हो लेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22:10 में लिखा है, वहां लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के कामों के अनुसार प्रतिफल मेरे हाथों में। मैं और आप इस जीवन के अंदर जो खुदा ने मुझे और आपको जिंदगी दी है, मैं और आप क्या कर रहे हैं दूसरों के लिए, मैंने और आपने दूसरों के लिए कितना परिश्रम किया है। ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये उस लकवे के रोगी के लिए क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। उठाकर लाए हैं, छत खुलवाई है, नीचे लटकाया है। मैं और आप आज की संध्या इस क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, ये डिसाइड करें। मैं और आप अपनी खुशियां अपने घर तक, अपने बच्चों तक, अपने माँ बाप तक, अपने प्रियजनों तक ही सीमित रखने वाले हैं, या मैं और आप उन लोगों तक भी उन खुशियों को पहुंचाने वाले हैं जो लोग इस योग्य नहीं है कि वो क्रिसमस के पर्व को आनंद के साथ मनाएं। उनके जीवन के अंदर भले रोजगार नहीं है, भले वस्त्र नहीं है, या कोई और कारण है जिसकी वजह से वो क्रिसमस को उस आनंद के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते जिस आनंद के साथ मैं और आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावंद मेरे और आपके उन किए हुए कामों को देखेगा और उनके अनुसार प्रतिफल मेरे और आपके जीवन में निश्चित तौर पर परमेश्वर देगा। उसके लिए मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप अपने कामों को जांचें, मैं और आप अपनी जिंदगी को परखें। एक बार की बात है, एक मनुष्य परमेश्वर पर बड़ा विश्वास करता था, बहुत 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 विश्वास करता था। वो अपने घर के अंदर बैठ गया और खुदावन से बहुत प्रार्थना किया करता था। एक बार वो पानी के जहाज में यात्रा कर रहा था, अचानक से वो पानी का जहाज डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तो अचानक से उन्होंने फोन किया तो दूसरी नौका उनके लिए भेजी गई। बाकी सब तो जो है वो अपनी जुगाड़ लगा रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वो बैठकर प्रार्थना करने लगा और वो कहने लगा कि परमेश्वर तू मुझे बचाएगा, मेरा विश्वास है कि तू मुझे बचाएगा, मेरा विश्वास है कि तू मुझे बचाएगा, मेरा विश्वास है कि तू मुझे बचाएगा। सब लोग दूसरी नाव पे चढ़ गए। जब उससे कहा गया, उसने कहा मैं नाव का सहारा नहीं लूंगा, मेरे को तो परमेश्वर बचाएगा, मेरा ईमान है कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। नाव चली गई, वो अकेला उस जहाज के अंदर रह गया। वो फिर प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरा विश्वास है कि तू मुझे बचाएगा, तू मुझे बचाएगा, तू मुझे बचाएगा। अचानक से एक दूसरा आदमी एक नाव लेकर आ रहा था। उसने देखा कि ये डूबने वाली है नाव। उसने आवाज दी, अरे भाई कहाँ डूब रहे हो, इधर आ जाओ, मेरी बोट में आ जाओ। उसने कहा ना, मैं तुम्हारा सहारा नहीं लूंगा, मेरा विश्वास है कि मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। वो नाकाफी का, लेकिन वो मनुष्य उस नाव में नहीं चढ़ा। थोड़ी देर बाद वो फिर प्रार्थना करता रहा, फिर प्रार्थना करता रहा, फिर प्रार्थना करता रहा। अचानक से एक हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर पर से एक आदमी ने रस्सी लटकाई। उसने कहा भाई इसको पकड़ लो, नहीं तो आप डूब जाओगे। उसने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं, मेरा तो परमेश्वर मुझे बचाएगा। हेलीकॉप्टर भी चला गया। करते करते वो मनुष्य डूब गया। डूबने के बाद जब वो खुदा के पास पहुंचा, उसने जिब्राइल फरिश्ता मिला। जिब्राइल फरिश्ते से उसने कहा कि भाई मुझे सबसे पहले परमेश्वर से मुलाकात करनी है। उन्होंने कहा क्यों? ना, मैं बहुत नाराज हूं उनसे, मैं बहुत नाराज हूं उनसे। उन्होंने कहा बताओ तो क्या समस्या? उन्होंने कहा ना, मैं बहुत नाराज हूं उनसे। जब परमेश्वर के सामने उन्हें लाया गया तो उसने कहा खुदावंद मैं तो आपसे इतनी प्रार्थनाएं कर रहा था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं चिल्लाता रहा कि आप मुझे बचाइए, आप मुझे बचाइए, आप मुझे बचाइए, आप तो मुझे बचाने नहीं आए। तो खुदा ने कहा बेवकूफ, सबसे पहले मैंने वो जो नाव भेजी थी वो मैंने ही तो भेजी थी, मैंने ही तो उनके मन में डाला कि वो जाकर तुझे बचाएं। उसके बाद दूसरी जो सिंगल नाव आई, फिर मैंने उसके मन में डाला कि वो तुझे बचाए। वो तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर ही तो था। उसके बाद तूने फिर भी नहीं सुना, तू प्रार्थना करते रहा। फिर जो हेलीकॉप्टर वाला आया था वो भी तो मैंने भेजा था, लेकिन तूने उस पर भी जाना उचित नहीं समझा, तू फिर बैठकर प्रार्थना करता रहा। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना कि कर्म बिना ईमान मुर्दा है। जब तक मैं और आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक मैं और आप विश्वास के साथ साथ एक्शन नहीं करेंगे, जब तक मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनने का तरीका नहीं सीखेंगे, तब तक मैं और आप कभी परमेश्वर के आनंद में
उसकी बरकतों में सहभागी हो ही नहीं सकते। भाई तो खुदावंद का ये कलाम मुझे और आपको निरंतर चिताता है कि मुझे और आपको एक्शन करने की आवश्यकता है। अगर मुझे और आपको बरकतें चाहिए तो मुझे और आपको प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर के भवन भी आने की आवश्यकता है। मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसके अनुसार काम करने की भी आवश्यकता है। लेकिन मैं और आप वचन के ज्ञान की कमी की वजह से परमेश्वर के उस अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पाते हैं। वही तो निरंतर याद रखना जीवन के अंदर, पहली बात कि मुझे और आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे उन चारों ने उस लकवे के रोगी को लाकर यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने मेहनत करी, परिश्रम किया, उसके बाद उन्होंने छत खोलने का परिश्रम किया, फिर यीशु मसीह के सामने रखा। ये उनका कर्म ही है। वही तो घर बैठ के बरकतें नहीं आएंगी, घर बैठ के करोड़पति नहीं बनेंगे, घर बैठ के अरबपति नहीं बनेंगे, निश्चित तौर पर जान लेना। मेरे एक दोस्त थे जो कहा करते थे कि मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि मेरी घर की छत पे जो है एक नोटों से भरी हुई सूटकेस रोज गिरा करे। निश्चित तौर पर जान लेना ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो लगाते हुए हमेशा ये कहता है, यार मैं सड़क पर जाता हूँ या एक दिन देखना मेरा खुदा एक न एक दिन जरूर मुझे कहीं ना कहीं हीरा या कहीं ना कहीं जवाहरात जरूर मुझे रोड पे पड़े हुए मिलेंगे। ऐसे मिरेकल नहीं होते हैं, ऐसी चंगाइयां नहीं मिलती हैं, ऐसा छुटकारा नहीं मिलता है। उसके लिए मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले मुझे और आपको अपने परमेश्वर की हुजूरी में आने की आवश्यकता है। मुझे और आपको परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम मुझे खोजो। मैं और आप कहां खोज रहे हैं परमेश्वर को? मैं और आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? मैं और आप क्या कर रहे हैं यीशु मसीह के लिए? मैं और आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर उस आत्मिकता को अनुभव करने के लिए? मैं और आप तो अपनी सांसारिक जिंदगी में व्यस्त हैं। मैं और आप तो अपनी सांसारिक कामों में व्यस्त हैं। खुदा के लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं? दूसरों के लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं? दूसरी बात निश्चित तौर पर याद रख लेना, जब मैं और आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको भी बरकतें देता है। खुदावंद मुझे और आपको भी आशीषें देता है। उन चारों का जिक्र खुदावंद के जीवित कलाम में इसीलिए है कि वो किसी और को ठीक कराने के लिए लाए। नहीं तो इस क्रिसमस के पर्व में दूसरों को खुशियां बांटकर तो देखो, निश्चित तौर पर जान लेना कि आपका अपना क्रिसमस आनंद से और बरकतों से भर जाएगा। किसी गमगीन के आंसुओं को पहुंचकर तो देखना, किसी जरूरतमंद की मदद कर कर तो देखना। खुदावंद अपने आप इस क्रिसमस के पर्व को मेरे आपके जीवन के लिए सार्थक कर देगा, क्योंकि खुदावंद यह जो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। लोग तो आएंगे, मेरे आपके ईमान को कमजोर करेंगे, मेरी आपकी धार्मिकता को खंडित करेंगे। मसीह यीशु ने जैसे ही उस रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, खुदाई कलाम में लिखा है तब कई शास्त्री वहां जो बैठे हुए थे वो मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य ऐसा क्यों निंदा करता है? ये कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? खुदाई कलाम में लिखा है, तुम अपने मन में क्यों, यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने मन में क्यों विचार करते हो? क्या सहज है, क्या लकवे के मरीज से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। मैं ये तो निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावंदी है जिसे पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और जब मेरी आपके जीवन में पाप क्षमा हो जाते हैं तब मेरी आपके जीवन में बरकतें आ जाती हैं। मेरी आपकी जिंदगी की सारी कमजोरियां, सारी निराशाएं, मेरी आपकी शरीर की सारी बीमारियां मेरी आपके जीवन के अंदर तब प्रवेश करती हैं जब मैं और आप आत्मिकता में और धार्मिकता में कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि धार्मिकता और आत्मिकता में कमजोर होने के बाद ही अंधकार की शक्तियां और शैतान की शक्तियां मेरे आपके जीवन के ऊपर प्रबल होने लगती हैं। अगर मैं और आप आत्मिकता में बलवंत हैं, अगर मैं और आप मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, अगर मसीह मेरे और आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जान लेना, मैं और आप जब मसीह जैसे हो गए तब खुदावंद मेरे आपके शब्दों में, मेरी आपके जीवन के अंदर सामर्थ्य देता है। और जब मेरी आपके शब्दों में सामर्थ्य होगी, जब मेरी आपकी जिंदगी के अंदर सामर्थ्य होगी, तब मेरे आपका घर, मेरी आपकी जिंदगी, मेरा आपका परिवार खुशियों से भर जाएगा।
निरंतर अपने पापों के लिए खुदावन से क्षमा मांगे, तो जाने जाने में और आप कर बैठते हैं। मेरे आपके जीवन की एक और समस्या ये है, आखिरी बात आज की, कि मैं और आप क्षमा तो बहुत जल्दी मांग लेते हैं। यहां पाप करा फिर क्षमा मांग ली, लेकिन पुनः फिर पाप किया फिर क्षमा मांग ली, पुनः फिर पाप किया फिर क्षमा मांग ली। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कोई अपने अपराधों को मान लेता और उन्हें छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। जो जिस पाप के लिए मैं और आप माफी मांग रहे हैं खुदावंद से, उस पाप को मुझे और आपको पुनः न करने का भी प्रयास करना होगा, पुनः न करने का भी कमिटमेंट करना होगा। अगर मैं और आप उस पाप को पुनः नहीं करेंगे, तब मेरे आपके पापों की सही रूप रीति से क्षमा होगी। मैं और आप छोटे बच्चे की तरह करते हैं, पापा मी डंडा उठा के कहते हैं अब करेगा, अब करेगा, हम कहते हैं नहीं, थोड़ी देर बाद फिर वही। मैं तो मेरे आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी यही है, और जब तक ये परेशानी मेरे आपके जीवन के अंदर बनी रहेगी, मैं और आप कभी परमेश्वर की धार्मिकता में और परमेश्वर की आत्मिकता में आगे बढ़ नहीं सकते। सबसे पहले अपने दिमाग को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है, और उन विचारों को जो नकारात्मक है, उन विचारों को जो मेरी आपकी जिंदगी को, मेरे आपके ईमान को, मेरे आपके लक्ष्य से दूर करते हैं, मुझे और आपको उन्हें अपने जीवन से हटाने की आवश्यकता है। भाई तो इस बात को जीवन में याद रखना। उन 4 लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारे अप एंड डाउन आए होंगे। वो 4 लोग भी बहुत सोच रहे होंगे, यार थक गए यार, इसके लिए क्यों कर रहे हैं यार, अरे यार कितनी दूर और जाना है यार, कहाँ है। अगर वो चाहते, चलो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा प्रयास तो हम लोग भी कर ही लेते हैं, लेकिन उनके प्रयास में और हमारे प्रयास में कितना बड़ा अंतर है मालूम है। अगर वो चाहते तो दरवाजे के बाहर तक, घर तक पहुंचने तक ही सोच लेते हैं, अरे यार चलो इतना तो कर लिया एटलीस्ट हमने, अब नहीं है तो जैसी इसकी किस्मत, इसकी किस्मत में यही है तो यही सही। अक्सर मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर जब किसी काम को प्रारंभ करते हैं और जब मैं और आप स्टार्टिंग में सफल नहीं होते हैं, तो मैं और आप अपने आप को ये कहकर सेटिस्फाई कर लेते हैं, अरे भैया यही मेरी किस्मत में लिखा था, अरे ऐसा ही था, अरे वैसा ही था। मैं तो अक्सर में और आप हार मान लेते हैं विषम परिस्थितियों में, विषम समय में, कमजोरी के फलों में। लेकिन निश्चित तौर पे जान लेना, खुदावंद के कलाम में लिखा है, और में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा वही स्वर्ग राज्य का वारिस होगा। इन 4 लोगों ने अंत तक प्रयास किया है, अंत तक कोशिश करी है। कई बार परिस्थितियां इनके सामने आकर अपोजिट खड़ी हो गई हैं, बड़ा आनंद के साथ लेके पहुंचे होंगे, जैसे वहां के हालात देखे होंगे, ये क्या बवाल है, यहां तो पैर रखने की जगह नहीं है, ये तो पैर रखने की जगह नहीं है, यहां कैसे इस आदमी को लेकर आएंगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, उन्होंने कोशिशें जारी रखी हैं। वो उस मकान के मालिक के पास गए, उन्होंने बहुत सारी काम उनने किए, यहां तक कि किसी और के घर की छत खुलवा दी है, चारपाई, खुद भी चारों चढ़े होंगे, चारपाई लटकाई होगी, बहुत सारे काम किए उसने। लेकिन जहां से जैसा हो सकता था उन्होंने वो किया, और जब उन्होंने अपना प्रयास पूरा किया तब खुदावंद ने उनकी मंशा को भी पूरा किया है। निश्चित तौर पे जान लेना, जब मैं और आप अपनी तरफ से सारे एफर्ट लगा देते हैं, जब खुदावंद ने जिम्मेदारियां मुझे और आपको दी हैं, खुदावंद ने जो काम मुझे और आपको सौंपे हैं, जब खुदावंद ने जो मेरे और आपके जीवन में जो सामर्थ्य दी है, जब मैं और आप पूरी सामर्थ्य अपनी योजनाओं को सफल करने में लगा देते हैं, तब खुदावंद मेरे आपके जीवनों में बरकतों के दरवाजे खोलता है। घर बैठे आशीषें नहीं आती, घर बैठे धन नहीं आता, घर बैठे नाम नहीं आता, घर बैठे समृद्धि नहीं आती, घर बैठे पोजीशन नहीं बनती, घर बैठे तरक्की नहीं होती। मेरे आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मैं और आप हालातों को कोसते रहते हैं, मैं और आप परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, मैं और आप माहौल को कोसते रहते हैं, मैं और आप अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं, मैं और आप पड़ोसियों को कोसते रहते हैं, मैं और आप दोस्तों को कोसते रहते हैं, मैं और आप अपनी पत्नी अपने पति को कोसते रहते हैं, अरे इसकी वजह से मैं हूं, इसकी वजह से मेरे हालात है। नहीं, इस बात को जीवन में याद रखना है ना। अगर मैं और आप खुदावंद के विश्वासी हैं, अगर मैं और आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं,
तो खुदावंद ने मुझे और आपको जब अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, तो खुदावंद ने मुझे और आपको सामर्थ्य दी है अपने हालात बदलने की। और वो हालात तब बदलेंगे जब मैं और आप पूरी सामर्थ्य के साथ अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करेंगे। वो हालात तब बदलेंगे जब मैं और आप पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए खड़े हो जाएंगे जो जिम्मेदारी खुदा ने मुझे और आपको दी है। वरना हर एक के पास एक्सक्यूजेज हैं अपने अलग अलग, कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, मेरे हालात अच्छे नहीं थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मेरे माँ बाप ने मुझे ट्रेनिंग नहीं कराई, मुझे अच्छा माहौल नहीं मिला, मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिले, अरे उसके पास तो पैसा था, उसके माँ बाप ने दे दिया, मेरे माँ बाप के पास नहीं था। लेकिन निश्चित तौर पे जान लेना, दुनिया में जितने कामयाब लोग हुए हैं उनमें से 70% बिलो स्टैंडर्ड के लोग हैं। खुदा ने मुझे और आपको इससे ज्यादा क्या योग्यता देगा कि अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। खुदा ने मुझे और आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, समझ दिया है, लेकिन मैं और आप काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं और आप कहते हैं रोजगार नहीं है, मैं और आप कहते हैं नौकरियां नहीं है, मैं और आप कहते हैं मैं तो वेल्ला हूं। जिंदगी में याद रखना, वेल्ले ही रह जाओगे अगर अपने पूरी ताकत के साथ अपनी योग्यताओं को इस्तेमाल नहीं करोगे। अनपढ़ आदमी भी अपने घर के अंदर घुसता है तो कम से कम 1000 रुपए लेके घुसता है रोज। क्यों? क्योंकि जैसे उसके हालात हैं, जैसी उसकी योग्यताएं, वो उन योग्यताओं का सुबह से शाम तक, उसकी पसीना बहाने की योग्यता है, उसकी रोड पर ठेली लगाने की योग्यता है, उसकी गोलप्पे बेचने की योग्यता है, सुबह से शाम तक उसकी चाउमीन की ठेल लगाने की योग्यता है। जो भी उसकी योग्यता है वो सुबह से शाम तक उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है। घर बैठ के आशीषें नहीं आती भाई। तो क्रिसमस का पर्व उठकर खड़े होने का पर्व है। पुराने हालातों को त्याग दो, तब खुदा अपने आप बरकत देगा, तब खुदा अपने आप आशीषें देगा, तब खुदा अपने आप रास्ते बनाता चलेगा। खुदा नहीं तो उस मनुष्य के हृदय को हलीम किया होगा, यीशु मसीह नहीं तो उसके हृदय को बदला होगा कि भाई छत खोलने दे से यार। यीशु मसीह सब देख रहा होगा, सब जानता है यीशु मसीह। यीशु मसीह ये भी जानता हो कि लकवे के रोगी को लेकर दरवाजे तक आए, लेकिन यीशु मसीह कभी कभी मेरे आपके पेशेंस को भी चेक करता है कि मैं और आप उस चीज को पाने के लिए कितने डेस्परेट हैं, मैं उस कामयाबी को पाने के लिए कितने डेस्परेट हैं, उस बरकत को पाने के लिए कितना डेस्परेट है। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्यहीन है, जिंदगी में याद रखना वो कभी कामयाबी या बरकतें हासिल नहीं कर सकता। खुदाई कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने उस लकवे के मरीज को देखकर उसे चंगाई नहीं दी है। 5वीं आयत में हमने क्या पढ़ा था? उन चारों के ईमान को देखकर, उन चारों के कर्म को देखकर यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी है। वो चारों डेस्परेट थे अपने दोस्त की चंगाई के लिए। मैं तो मुझे और आपको भी चाहिए कि मैं और आप भी, सबसे पहली बात आज की संध्या की हमने जो सीखी वो क्या थी? सबसे पहली बात, नकारात्मक सिचुएशन से अपने दिमाग को खराब करने की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता है। अपनी पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ने की आवश्यकता है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, जो जिम्मेदारी खुदा ने मुझे और आपको दी है, मुझे और आपको उठाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, दूसरों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे वो 4 लोगों ने सब कुछ किया, अपने दोस्त के लिए किया, जो लकवे से पीड़ित मनुष्य था उसके लिए किया। इस क्रिसमस के पर्व में उन लोगों के लिए करना जो लोग इस क्रिसमस के पर्व को सेलिब्रेट करने योग्य नहीं है। खुदावंद हालात बदल देगा। अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से निरंतर मांगना, खुदावंद बरकत देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं खुदावंद एक बार फिर से बापा आसमानी, आपकी बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। खुदावंद आप ही तो हैं जो अनुग्रह करने वाले, दया करने वाले, करुणा करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु राजा, सच में हम कौन है खुदावंद? हमारा घराना क्या है? पिता, हम तो पापी, निकम्मे, गुनहगार ही ठहरे हैं। पिता परमेश्वर, इस पल खुदावंद बड़ी आदर, दीनता और भक्ति के साथ आपके चरणों में आते हैं। खुदा अपनी सारी कमजोरियों को लेकर आते हैं, अपनी सारी बीमारियों को लेकर आते हैं, अपनी सारी दिक्कतों को लेकर आते हैं। खुदावंद अपने बिगड़े हुए हालातों को लेकर आते हैं। खुदावंद तेरे हाथों में खुदावंद अपनी परिस्थितियों को रख देते हैं। खुदावंद, क्योंकि हमारा ईमान है कि सारी दिक्कतें, सारी तकलीफें, सारी निराशाएं,
सबको दूर करने की ताकत सिर्फ तू रखता है यीशु। खुदावन हमें जो योग्यताएं आपने दी हैं पिता परमेश्वर, इन योग्यताओं को पूरी ईमानदारी के साथ आपकी महिमा के वास्ते और खुदावन अपनी सांसारिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक आशीषों को पाने के वास्ते खुदावन हम इस्तेमाल करने वाले हो पिता। विशेष तौर पर इस मंडली को खुदावन जो ऑनलाइन आपकी इबादत करती है, खुदावन इस मंडली को पिता परमेश्वर जो तेरी पवित्र हैकल में बैठकर खुदावन तेरी इबादत करती है और खुदावन अपनी कलीसिया को पिता तेरे जोरावर हाथों में देते हैं। खुदावन के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध पिता, ये क्रिसमस का पर्व हर एक जिंदगी के लिए बरकतों को हासिल करने का सबब बने, हर एक जीवन के लिए खुदावन आपके कल्याण को, आपकी अनुग्रह के साथ पिता आपकी सामर्थ को हासिल करने का सबब बने। अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर। तेरे भवन में आना खुदावन, तेरी इबादत करना प्रभु, तेरे कलाम से आसूदा होना पिता, तेरे लोगों के लिए बरकतों का कारण ठहरे पिता। अनुग्रह कर यीशु के नाम से, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता तुम्हें जैसी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज बख्शते, जिससे अपने कसूर वालों को माफ़ करते। तू हमारे कसूरों को माफ़ कर, आजमाइश में न पड़ना दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का नूर, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति विशेष तौर पर इस मंडली के साथ और इस संसार के समस्त विश्वासियों के साथ निरंतर बनी रहे। प्रभु आप सबके साथ रहे। इस समय अब समय नहीं है कि सबका नाम लेकर हम लोग आपको बरकतें दें। हम खुदावन से प्रार्थना करते हैं प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। अभी चर्च क्वायर के प्रैक्टिस का समय है। खुदावंद आप सबको आशीष दे। विशेष तौर पर धन्यवादित हूँ डीएस साहब के लिए, रेवेरेंड पंकज इंद्रजीत डीएस साहब के लिए। खुदावंद का कल्याण आपके जीवन के ऊपर ठहरे। प्रभु आप सबको भी बहुत आशीष और बरकतों से नवाजे। कल शाम को फिर से 5 बजे हम लोग परमेश्वर की इबादत में सहभागी होंगे। आमीन।